और इस जीव को ये तीन चीजें कभी नहीं छोड़ पाते। पहली ये आदि दैविक, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आध्यात्मिक। ये तीन क्लेश उसे कभी नहीं छोड़ पाते, इससे जीव दुखी है। माँ दुखी है, बच्चा पैदा करते समय बालक तो रो ही रहा है। रोते बालक पर किसी का ध्यान नहीं गया कि जगत में आने पर ये रोदन क्यों है, प्रमोदन क्यों नहीं है, उल्लास क्यों नहीं है। बालक रो क्यों रहा है? रोता तो आदमी तब है जब को कष्ट होता है। माँ को तो कष्ट है ही, पर संतान को भी कष्ट है। इसके लिए भागवतकार कहता है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में एक बड़ी विलक्षण बात दिखती है महर्षि वेदव्यास की। वो प्रणाम करते करते कहते आओ मिलके प्रणाम करें, जबकि वो अकेले थे। कोई एकांत में खड़ा हो और वहां कोई न हो, और हिमालय में ऐसा ही तो था। आप सबने और हम सबने, पता नहीं कितने लोगों ने वो व्यास गुफा देखी तो है बद्रिकाश्रम के ऊपर। वहां जब वो अकेले थे महर्षि वेदव्यास और कोई नहीं था उनके पास, तब उन्हें ऐसा लगा पूरी दुनिया उनके साथ है, आओ आओ मिलके प्रणाम करें वयं नमः। इसका अर्थ है कि भागवत सबके लिए है, ये सबके लिए है। आओ मिलकर प्रणाम करें और इस दुख के निवारण का उपाय ढूंढें। दुख के निवारण का सुजान, बुद्धिमान, चतुर और गुणी उसी को कहेंगे जो जीवन के दुखों को मिटा दे। एक दिन ये विचार कर लीजिए कि दुख रहने न पाए हमारे पास, कोई संशय, कोई भ्रम, भय, हम कैसे बड़ा माने उस आदमी को जो भयभीत रहता है। तो बड़ा कौन है जिसके पास भय नहीं है? इतना सब होने पर भी भय क्यों बना रहता है? तो अगर भय, भ्रम, संशय बने हुए हैं तो तीनों चीजें मिलकर नाश कर देती हैं। मनुष्य का नाश ये तीन चीजें मिलकर करती हैं। पहला भ्रम, दूसरा भय और तीसरा संशय। भ्रम, भय और संशय, और इन तीन की मां का नाम है अज्ञान, अज्ञानता। ये भ्रम, भय, संशय अज्ञानता में से निकलते हैं। तो फिर हमें अपनी अज्ञानता को चुनौती देनी चाहिए। तो जिसने अपनी अज्ञानता को मिटा दिया है उसका भ्रम नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेगा और रोदन भी नहीं रह सकता। और जब बालक रोने लगा तो फटकार लगाई माँ ने, सावधान, मुझसे पैदा होकर भी रोता है, मेरे दूध को लजाता है, मैं लज्जित हूं, धिक धिक धिक्कार है मुझे, मैंने ऐसा बालक पैदा किया। चुप! बालक रो रहा है, उसे धमका रही है बालक को, सावधान, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया। तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है। आम मनुष्यों के बच्चे रोते हैं, मेरा मैं मदालसा मेरा बालक होकर रोएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, बालक पैदा हो रहा है, बच्चे को तो पता नहीं माँ क्यों डांट रही है, माँ डांट रही है। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया, रो क्यों रहा है? संसार की माया के लिए। संसार चाहिए, बहुत धन चाहिए, राजा बनना चाहता है, पूरी धरती को जीतना चाहता है, सबको हराना चाहता है। अच्छा, सब हार जाए और तू जीत जाए, सबकी पराजय में एक सुख ढूंढना चाहता है। अच्छा, सुख ये ढूंढना चाहता है कि सब हार जाएं और तू जीत जाए, राजा बनना चाहता है। इतना धनी बनना चाहता है कि दरिद्र रहे कुछ तेरे सामने, उनकी दरिद्रता से तेरी संपन्नता का सुख तुझे महानता देगा। इसलिए रो रहा है क्या? संसार के लिए। और ऐसे उस बालक को चुप कराया। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया, ऐसे कहकर, और ऐसे उसने 6-7 बालक अपने ज्ञानी पैदा किए।